नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में आप लोगों ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और आप बहुत बेहतर अपने जाने में जितना मेहनत आप किए हैं उतना अच्छा नंबर आपको मिला है। तो जो आपको आगे क्या करना है वो आप डिसाइड करिए। और जो पीछे वाली बैच है, इसके एक प्रेरणा के स्रोत हैं आप लोग। ठीक है, इसके लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको अच्छे तरीके से देखिए। बच्चे मैथ में 96 नंबर पाए हैं। ठीक है, अगर आप भी नंबर इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको जुड़ना पड़ेगा डिलाइट क्लासेस के साथ। ठीक, तो बेटा जब डिलाइट क्लासेस से जुड़बे क्या करेगा बाबा? जुड़ेगा ना किससे? डिलाइट क्लासेस से। तो जुड़ना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, डिलाइट क्लासेस के साथ चलना पड़ेगा। ठीक, तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। 3 सवालें बच चुकी थी इस प्रश्नावली की, तो इसको आज हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? इसको आज हम समाप्त करेंगे, इसको लपेट देंगे। जैसे लपेटा जाता है ना, वैसे लपेट देंगे। देखिए क्या रहा है उसके बारे में सोचते हैं। आइए, आपका साथ और सबका विकास। ठीक है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे पद मतलब A4 प्लस A8 कितना अचलवा? 24 है। तथा छठवें और 10वें पद A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना रे बेटवा? 44 है। 9 तो कह रहा है एपिया का 3 पद ज्ञात कीजिए। किसका रे? एपिया का 3 पद। तो जब पहले लालवा रे, पहले इसको हल करते हैं। A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। इसको इसका 2 समीकरण का निर्माण होगा। तो क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे A प्लस 3D, इसको लिखेंगे क्या? A प्लस 7D इक्वल टू 24। ए मिलके क्या? A 2A और ये मिलके कितना हो जाएगा बेटा? 10D बराबर 24। इसमें से देखिए कुछ कॉमन हो रहा है 2। A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये कौन समीकरण? पहला। ये कौन समीकरण आया बेटा? पहला समीकरण आया। दूसरा क्या है? A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। इसको लिखेंगे A प्लस 5D, इसको लिखेंगे A प्लस 9D इक्वल टू 44। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे 2A प्लस ये हो जाएगा 14D इक्वल टू 44। ठीक है, ये कौन समीकरण निर्माण हुआ? दूसरा। इसमें से कॉमन वाला निकाल लीजिए। A प्लस 7D बराबर 22, समीकरण नंबर 2। अब बेटा करते क्या है कि ये डी का जब तक ले मान मुझे मालूम नहीं रहेगा तब तक हम किसी चीज का मान नहीं निकाल सकते। 3 पद जो पूछ रहा है, पहला पदवा A1 A2 A3, तो A1 बराबर तो A ही होता है। A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी हो जाएगा लाले। A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। तो दोनों को हल करते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 7D इक्वल टू 22। ठीक है, अब क्या करते हैं? आप लिखेंगे बेटा घटाने पर। क्या करेंगे बेटा? घटाने पर। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना आएगा? -2D। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो -10 आएगा। तो D बराबर -10 बटा के -2, ये कट के कितना आएगा? 5। D इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 5। अभी तो D का मान आया है। किसका मान आया? अभी तो D का मान आया है। चलिए बात करते हैं अब किसका निकालते हैं बेटा। अब निकालने का प्रयास करते हैं। अब किसका निकालने का प्रयास करें? अब A का, तो किसी भी समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में D का
मान रखने पर, जब डी का मान रखेंगे a प्लस 5d इक्वल टू 12, ए के स्थान ए का मान निकालना है, 5d के स्थान पे कितना है 5 इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 12 माइनस 25, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा -13, कितना आएगा -13, मतलब ए इक्वल टू -13। अब क्या करते हैं कि ए और डी का मान आ गया, तो पहला पद a1 को ही a बोलते हैं, तो a का मान कितना आया है -13। a2 बराबर कैसे निकलते बेटा, a प्लस डी जोड़ देते हैं, a का मान -13, d का मान 5, कितना आएगा -8, कितना आएगा 8। a3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a का मान कितना है -13 प्लस 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 ना, 5 है ना डी का मान, हाँ ठीक है, तो कितना हो जाएगा -13 प्लस 5 दूना के 10 बराबर -3, तो 3 पद क्या आएगा -13 -8 -3, ठीक है, यही 3 पद हो गया तुम्हारा, ठीक है। यही पूछा हुआ था कि आप बताइए कि एपी का 3 पद ज्ञात कीजिए, तो ये रहा आपका 3 पद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सुब्बा राव ने, सुब्बा राव, कौन राव, सुब्बा राव, कौन सा राव, सुब्बा राव, 1995 में, अगला प्रश्न क्या है बेटा 1995 में, सन 1995 में उसका मासिक वेतन किसका, सुब्बा राव का कितना था 5000, कितना लाले 5000, पद कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन की वृद्धि होती है, प्रति वर्ष 200 रुपया बढ़ता है। इसका मतलब कि अगले महीने अगले साल में कितना मिलेगा उसे 5200, कितना मिलेगा बेटा 5200, फिर अगले महीने में कितना मिलेगा, इसमें 200 क्या करेंगे जोड़ देंगे, फिर लास्ट में वेतन 5400, फिर लास्ट में वेतन इसको कितना मिलता है 7000। तो बोल रहा है कि कौन सा वर्ष में, कौन से वर्ष में 7000 उसको मिलेगा, ठीक है। तो भैया रे 95 में मिला ललकवन 5000, तो कौने में 7000 मिली, ए इक्वल टू 5000, डी इक्वल टू अंतर तुम्हें पता ही बता दिया 200, यल इक्वल टू चाहे ए एन इक्वल टू 7000। पहले चेक निकालिए क्या कि कितने वर्ष में, कितने वर्ष बाद 7000 मिलेगा, तो यन बराबर निकालते, तो यनवा पद मतलब यनवा पद मतलब ये कौन सा पद है यनवा पद, इसी को यल बोलते हैं, यल बराबर ए प्लस यन -1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा 7000 इक्वल टू ए के स्थान पे क्या रखेंगे 5000, यन -1 डी के स्थान पे कितना 200, यहाँ पे प्लस रहेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा बेटा 2000, यन -1 मल्टीप्लाई 200, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यन -1 इक्वल टू 2000 बटा के 200, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना आएगा 20, यन बराबर कितना हो जाएगा बेटा 20 प्लस 1 बराबर 21। चौथे वर्ष में उसे मिलेगा 7000, 21वें वर्ष में, तो इसमें हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आप निकाल लीजिए, 95 और 21 जब जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 20 जोड़ेंगे ना, 20वां 21वां पद ना है, तो ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 9 2 11 1 2015, उसे कब मिलेगा बेटा 2015 में मिलेगा, उसे कितना मिलेगा 7000, कितना मिलेगा बेटा 7000, ठीक है। चलिए तो 21वें वर्ष बाद 21वें वर्ष में उसे कितना मिलेगा 7000, ठीक है। चलिए अब बात करते बेटा आगे, अगला क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत करती है। रामकली, अनारकली दिया होता तो और अच्छा रहता, लेकिन दिया है रामकली, क्या दिया है रामकली, अनारकली होता तो इसमें गाना भी बन जाता, अनारकली डिस्को चली, ठीक है। चलो डिस्को जाएगी, डिस्को में जा नहीं लाख सब अनारकलिया, कितना रे बेटा 50, पहला हफ्ता में कितना बचाया वर्ष के 50 रुपया, और फिर उसकी साप्ताहिक बचत
में 17.5 की बढ़ोतरी हो जाती है, तो 50 में 17.5 जोड़ेंगे, सॉरी 17.5, तो कितना आएगा ना, 17 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67.5, डॉट 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 डॉट, कितना दिया है 207.50, तो यन ज्ञात करिए, कितना 205, तो यन ज्ञात करना है। ए बराबर दिया ही कितना कितना 50, डी बराबर पता ही है 17.5, उसके बाद यन इक्वल टू क्या कर रहा है क्वेश्चन मार्क, यल इक्वल टू या ए एन इक्वल टू कितना दिया है 20.50, ठीक है। निकालते हैं, यल बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल के स्थान पे क्या लिखेंगे बेटा 200.50 इक्वल टू ए का मान क्या है 50 प्लस एन का मान निकालना है -1 और डी का मान कितना है 17.5। इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 17.5 इक्वल टू 200.50 माइनस कितना 50, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 17.5, जब घटाएंगे तो 150.50 न होगा, कितना होगा 105। एक बार थोड़ा सा, अरे सॉरी बब्बा, यहाँ पे 105 नहीं है, 205 नहीं है, 207 है, क्या है यहाँ पे 207 है, यहाँ पे 207 है, ठीक, यहाँ पे क्या है 207 है, यहाँ पे भी 207 रहेगा, तो 207 में से घटाएंगे तो 157.50 आएगा। अब एन माइनस 1 इक्वल टू 157.50 बटा के 17.50, जब इससे काटेंगे तो ये जान रहे हैं कितना बार में कटेगा 9 बार में कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 9 बार में। क्यों कैसे कटेगा देखिए, इधर ध्यान देखिएगा बेटा, इस दशमलव को जब हटाएंगे तो कितना आएगा 15.75 फिर 17.50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे जब काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। तो एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 9, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, कितना आएगा 10। ये रहा आपका आंसर 10, दसवां पद कितना होगा 207.50, ठीक है। तो ये आपका मैं ये प्रश्नावली को मैंने समाप्त किया। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, एपी के प्रथम n पदों का योग पढ़ेंगे। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, कल हम लोग योग पढ़ेंगे। तो ये प्रश्नावली समाप्त हो गई, अच्छे ढंग से समाप्त हुई है, आप भी जानते हैं। तो अच्छा लगा हो ये वीडियो, बात में अच्छा लगा हो तो गचगचा के लाइक कर देना, ठीक है। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो स्किप करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, तो बेटा एक लोग कमेंट किए थे, वीडियो पे कमेंट किए थे कि अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ाएंगे तो हम वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे। तो मैं उन भाई को बता देना चाहता हूं कि अगर हम सीरियस पढ़ाएंगे ना, अगर हम सीरियस पढ़ाएंगे तो लइकवा सब ना मुहवा से फेंक देंगे गाज, गच से ना गाज फेंक देंगे, समझे। आप समझिए इस बात को। और किसी ने कहा भी है कि अगर आपको आपकी क्लास 40 मिनट का है तो उसमें कम से कम आपको 10 मिनट बच्चों को मनोरंजन के लिए ऐसी बातें और या ऐसे शब्द आपको बोलना पड़ेगा, आप बच्चे थोड़ा से मनोरंजन में हो, माइंड फ्रेश रहेगा, मन लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन ये बातें जरूरी थी बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।